आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 13 के लिए चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 4 है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाए। कोण पी क्यू आर बराबर 30 डिग्री, कोण पी आर क्यू बराबर 75 डिग्री और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर के समान क्षेत्रफल विशिष्ट एक आयत क्षेत्र का अंकन करें। पिछले सवालों में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां कहा जाता था कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान एक समानांतर चतुर्भुज बनाए जिसका एक कोण दिया रहता था। परंतु ये जो सवाल है, इस सवाल में कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर के समान क्षेत्रफल एक विशिष्ट आयत क्षेत्र का अंकन करें। यहाँ कोण की कोई चर्चा नहीं है। हमें कोण की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी जो कोण की आवश्यकता होगी वो हमारी 90 डिग्री होगी। तो इस प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू आर की रचना करते हैं। इसके लिए जो क्यू आर भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये रहा 8 सेंटीमीटर की एक रेखा। इस बिंदु का नाम हम क्यू देंगे और इस बिंदु का नाम आर। इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब हम कोण पी क्यू आर यानी क्यू बिंदु पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री का कोण बनाना आपको आता है। आप लोगों ने जो है नीचे की कक्षाओं में जरूर सीखा होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो यहाँ ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ये जो है 30 डिग्री बनता है। तो ये रहा 30 डिग्री का कोण। इसे हम मिला देते हैं। ये 30 डिग्री का कोण बन गया है। और पी आर क्यू यानी आर बिंदु पे हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए किस तरह से जो है 75 डिग्री का कोण बन सकता है। पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री जो है कोण, इसके लिए सिर्फ एक बिंदु चाहिए जो ये आर्क है या चाप है। अब जो है आपको इस बिंदु पे रख के और इस बिंदु पे रख के काट दीजिए। ये आपको एक जो है नया बिंदु मिला होगा। ये नया बिंदु मिला तो जिसे आप इस बिंदु से मिला दीजिए। तो ये हमारा 75 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है और ये बिंदु P कहलाएगा। तो ये बन गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमें जो आयत क्षेत्र बनाना है, इसके लिए जो है क्यू आर भुजा को जो है 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक चाप लेंगे जो कि क्यू आर भुजा के आधे से थोड़ा अधिक होगा, इस प्रकार से। तो जब भी हम जो है समद्विभाजक खींचते हैं तो ये जो है रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो हम जो है इस प्रकार से यहाँ तक खींचेंगे। इसके बाद तो ये 90 डिग्री भी बन जाएगा। यानी आयत क्षेत्र बनाने के लिए हमें जो है कोई अलग से 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना पड़ेगा। इसे हम जो है एस जो है नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्यू आर भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि पी बिंदु से गुजरेगा। ये आसान है। इसके लिए जो है आप क्यू कोण को जो है लीजिए और इस बिंदु पे लगाइए इस प्रकार से। फिर इसे नाप लीजिए आप। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से, और यहाँ रख के इसे काट दीजिए। ये जो बिंदु मिला है, इस बिंदु को आपको P से मिला देना है।
ध्यान ये रखना है कि जो रेखा मिले वो जो है क्यू आर रेखा के समानांतर हो, इसलिए इसे जरा ध्यान से जो है आपको खींचना है। तो ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया जो कि क्यू आर भुजा के समानांतर है। अब बस एक अंतिम स्टेप जो है बच गया है। ये जो एस आर है इसे लेकर आप इस बिंदु पे रखें और जो है यहाँ काट दें। ये एक बिंदु मिला है, इसे आप आर से मिला दें। आर एस टी, इसे हम एम मान लेते हैं। तो आर एस टी एम यही हमारा क्या हो गया, आवश्यक आयत हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर एस टी एम आवश्यक आयत है। उम्मीद है आपको ये रचना समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।